हाय फ्रेंड्स, एज पर माई रिसर्च यूट्यूब पर एक भी ऐसा चैनल नहीं है जो जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड वीडियोस के साथ सिखाता हो। अगर आप कंप्लीट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश के सभी टॉपिक्स पर स्टेप बाय स्टेप वीडियोज मिलेंगे। अगर आप सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में या सिर्फ ग्रामर में इंटरेस्टेड हैं तो इनकी सेपरेट प्लेलिस्ट दी हुई है। इस चैनल को आपकी इंग्लिश के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। इसमें हम सीखेंगे कोई काम किसी और से करवाना। मतलब एक होता है कि जैसे मैं खाना बनाऊंगा तो यहाँ पर बनाने वाला मैं हूं, लेकिन मैं खाना बनवाऊंगा तो मतलब मैं नहीं बनाऊंगा, किसी और से बनवाऊंगा। ऐसे सेंटेंसेस जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, मैंने उससे कार रिपेयर करवाई। एक होता है मैंने कार रिपेयर की लेकिन मैंने नहीं की है, मैंने किसी से कार रिपेयर करवाई है। मैं उसे यकीन करवाऊंगा, मतलब एक होता है मैं यकीन करूंगा, मैं यकीन नहीं करूंगा, मैं उसे करवाऊंगा, मतलब किसी और से कोई काम हम करवा रहे हैं। यहाँ पर हम रोहन से टिकट बुक करवा रहे थे, है ना, हम रोहन से टिकट बुक करवा रहे थे। हम टिकट बुक नहीं कर रहे थे, हम किसी और से करवा रहे थे ना, रोहन से करवा रहे थे। यहाँ पर क्या वह आपसे खाना नहीं बनवाता है? एक तो खाना बनाना, क्या वह खाना नहीं बनाता है ना, है ना, ये ऐसे नहीं है। ये है क्या वह खाना नहीं बनवाता है, किसी और से काम करवाना। क्या मैं प्रिया से कमरा साफ करवाता हूँ? एक होता है क्या मैं कमरा साफ करता हूँ, हमारा सब्जेक्ट आई है, लेकिन मेरी तो बात ही नहीं चल रही यहाँ पर, है ना, मैं किसी और से काम करवाऊंगा। तो क्या मैं प्रिया से कमरा साफ करवाता हूँ? क्या आपको इन सेंटेंसेस को बनाना आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देखिए ना। हम टेंसेज में कुछ चीजों को फिट कर देते हैं। जनरली क्या होता है कि जैसे जो लर्नर्स होते हैं वो टेंसेज सीख लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल सेंटेंसेज होते हैं, लेकिन इंग्लिश में उस तरह से बहुत कम सेंटेंसेज यूज होते हैं। कुछ ना कुछ फिट हो जाता है उन टेंसेज में, और वो टेंसेज सीखे हुए भी, है ना, टेंसेज जानते हुए भी उन सेंटेंसेज को बना नहीं पाते हैं, जैसे हम इसमें सीखेंगे आज। तो ये आपका होमवर्क है, ये वीडियो देखने के बाद आप इन सेंटेंसेज को बनाइएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे ना, कोई काम किसी और से करवाना है तो इसे हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक हमारे पास वर्ब लेंगे हम मेक, और एक वर्ब लेंगे फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसका यूज करके हम सेंटेंस बनाएंगे। तो एक टेंस का सेंटेंस लेंगे, उसमें हम इस स्ट्रक्चर को फिट करेंगे और हमारा जो डिजायर्ड आउटकम है वो आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए राइट का मतलब होता है लिखना, है ना। जैसे मैं पत्र लिखूंगा, और लिखवाना के लिए क्या हो जाएगा, मैं पत्र लिखवाऊंगा। तो मेक राइट का मतलब क्या होता है, लिखवाना। समझ रहे हैं आप? लिखवाना, लिखना, राइट, मेक राइट, लिखवाना, लिखना, राइट, मेक राइट, लिखवाना, किसी और से काम कराना। सिंग का मतलब गाना, और मेक सिंग का मतलब गवाना, है ना, मैंने उससे गाना गवाया, लाइक दैट। स्पीक का मतलब बोलना, और मेक स्पीक का मतलब बुलवाना। इसका क्या हो गया, बुलवाना। इसका मतलब क्या होता है, बोलना। तो ये वाले जो हैं इसमें कोई काम हम खुद करेंगे, और जैसे ही हम मेक लगा देंगे उसके आगे तो वो काम हम किसी और से करवाएंगे। जैसे क्लीन का मतलब साफ करना, और मेक क्लीन का मतलब क्या होगा, साफ करवाना। कुक का मतलब खाना बनाना, मेक कुक का मतलब क्या होगा, खाना बनवाना, है ना, किसी और से बनवाना। रिपेयर का मतलब क्या होता है, रिपेयर करना, मरम्मत करना, और मेक रिपेयर का मतलब किसी और से रिपेयर करवाना। कॉल का मतलब फोन करना, मेक कॉल यानी किसी और से कॉल करवाना, ठीक है। टीच का मतलब पढ़ाना, सॉरी, टीच का मतलब पढ़ाना, और मेक टीच का मतलब किसी और से पढ़वाना। जैसे जैसे मैंने उससे चैप्टर पढ़वाया, तो मैंने नहीं पढ़ाया है, मैंने पढ़वाया है। सर्व का मतलब सर्व करना, है ना, परोसना, सर्व सेवा करना, और किसी और से सर्व करवाना तो हम मेक सर्व बोलेंगे। आस्क का मतलब पूछना, किसी से पूछवाना तो मेक आस्क। बिलीव का मतलब यकीन करना, और किसी और से यकीन करवाना तो मेक बिलीव। अब यहाँ पर जो प्लस का साइन है ना, इस जगह पर आ जाता है ऑब्जेक्ट। क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट, यानी जिससे हम कोई काम करवा रहे हैं वो आ जाएगा। जैसे मैं रवि से पत्र लिखवाता हूं तो मेक रवि, है ना, रवि यहां पर आ जाएगा। अभी हम सेंटेंसेस को सीखेंगे, एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूं मैं, आई मेक रवि राइट ए लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेक और राइट, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन जहां पर आता है वहां पर क्या आ जाएगा, रवि आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं रवि की जगह कुछ और रखूं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर श्याम, तो मैं श्याम से पत्र लिखवाता हूँ, है ना। मैंने लिख दिया हिम, मैं उससे पत्र लिखवाता हूँ। मैंने लिख दिया हर, मैं उससे पत्र लिखवाता हूँ, है ना। मैंने लिख दिया देम, मैं उनसे पत्र लिखवाता हूँ। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा बीच में। तो जहां भी प्लस का साइन लग रहा है वहां पर ऑब्जेक्ट आएगा। और इसमें जो मेन वर्ब होती है ना, वो होती है हमारी मेक। मेन वर्ब ये होती है, जितने भी टेंस चेंजेस होंगे वो मेक में होंगे।
और दूसरी तरफ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे मैं कहूँ कोई इंडेफिनिट टेंस है तो हम वहां पर एस अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा मेक्स, ठीक है। दूसरी साइड तो कुक ही आएगा, समझ रहे हैं आप। कोई आईएनजी फॉर्म है कहीं पर यूज होनी है किसी टेंस में तो आ जाएगा मेकिंग, दूसरी तरफ तो रिपेयर ही आएगा। तो जितने भी चेंजेस होंगे वो मेक के साथ होंगे क्योंकि वही हमारी मेन वर्ब रहेगी। अब इसको हम प्रैक्टिकल यूज करके एक बार देख लेते हैं। तो चलिए इसको हम टेंसेज में यूज करके देखते हैं। तो देखिए, वह रवि से पत्र लिखवाता है ना, वह खुद नहीं लिखता है, कोई काम दूसरे से करवाता है। अब किससे लिखवा रहा है वो? रवि से लिखवा रहा है। अब हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि कौन सा टेंस है ना। टेंसेस का मैंने डिटेल टेंसेस के वीडियोस दिए हुए हैं, आप उनको देख लें अगर आपको नहीं आते हैं तो। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह रवि से पत्र लिखवाता है, ठीक है, बना के देखते हैं। खुद नहीं लिख रहा है, किसी और से लिखवा रहा है। तो सब्जेक्ट है हमारे पास ही, वह लिखवाता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एस हम ऐड कर देंगे, ही मेक्स, ठीक है। मैंने बोला था यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस की जगह पर जिससे हम काम करवा रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। किससे लिखवा रहे हैं हम? रवि से। ही मेक्स रवि, और क्या कर रहा है? पत्र लिखवाना। पत्र लिखवाने को क्या बोलेंगे? मेक राइट। तो दूसरा पार्ट जो बचा हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा ना। पत्र लिखवाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर? मेक प्लस राइट। तो मेक देखिए टेंसेस के हिसाब से एस लग गया, राइट यहाँ पर आ गया, और प्लस की जगह पर जिससे भी हम काम करवा रहे हैं वो आ गया। ही मेक्स रवि राइट ए लेटर। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। आप समझ रहे ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, दूसरे सेंटेंस को देखते हैं हम। तो वह रवि से पत्र लिखवा रहा है। देखो अलग अलग टेंसेज में मैं इसको बना रहा हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने इसको फिट कर दिया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने इसको फिट कर दिया। तो इसमें हम ये बनवाना है तो लिखवाना फिर से वही बात हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या काम हो रहा है इसमें? लिखवाने का हो रहा है, तो राइट आ जाएगा, ठीक है। तो वह रवि से पत्र लिखवा रहा है तो ही सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इज, और आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। तो मेन वर्ब का काम तो ये करेगी, ही इज मेकिंग, है ना। प्लस की जगह पे मैंने बताया कि जिससे भी हम कोई काम करवा रहे हैं वो आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जिससे भी हम काम करवा रहे हैं, किससे? रवि से लेटर लिखवा रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा रवि, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी राइट, है ना। ही इज मेकिंग रवि राइट ए लेटर। मैं इसकी प्रैक्टिस करने का एक बहुत शानदार तरीका बताऊंगा। पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि ग्रामर काम कैसे करती है। उसके बाद प्रैक्टिस आपकी मुश्किल से 1-2 मिनट में इसकी हो जाएगी। इस तरह से मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये 2 टेंसेज आपने सीखे, हम कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हैं ना, लेकिन हम अलग अलग टेंसेज में फिट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे, जैसे मैंने फर्स्ट पेज पे दिया है, तो हो सकता है आपको टेंसेज आते हों, लेकिन इस तरह से टेंसेज नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर टेंसेज है हमारे पास, टेंस हमें आते हैं, उसके रूल्स हमें आते हैं, ठीक है, रूल्स हमें आते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और जैसे ये ऐड होंगे तो रूल्स तो वही रहेंगे, लेकिन ये सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। और अभी जनरली जो लर्नर्स को आता है वो ये आता है, इसको ऐड करना नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं टेंसेज को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ले जाना हो जाता है। तो एडवांस वर्जन आप कह लीजिए टेंसेज का। टेंस का सेंटेंस होते हुए भी लोग नहीं बना पाएंगे अगर उनको ये वाला पार्ट नहीं आता है तो ये सीखना बेहद जरूरी है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे ताकि हम टेंसेज को थोड़ा एडवांस कर सकें। आप सारी वीडियोस देखिए, सभी आपको मिलेंगे। अब देखिए, वह रवि से पत्र लिखवा चुका है। बात वही है ना। रवि वह कोई काम करवा रहा है, किसे? रवि से करवा रहा है। स्टेटस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। लिखवा चुका है तो इसको भी लिखते हैं। हमारे पास कौन सी वर्ब हो जाएगी? मेक प्लस लिखवाने को क्या बोलते हैं? राइट। अब इसको बना के देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट ही, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हमें पता है इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होती है? हैज और हैव होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है तो ही के साथ क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा, ही हैज। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब होगी। अब हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो किसकी थर्ड फॉर्म आएगी? मेड की आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा मेड, ही हैज मेड रवि, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और वर्ब हो जाएगी राइट ए लेटर। तो ये वाली वर्ब यहाँ पर आ गई, है ना। ये प्लस वाली जगह पर आया हुआ है। तो आप इसे समझ गए, वह रवि से पत्र लिखवा चुका है या उसने रवि से पत्र लिखवा लिया है, आप कैसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे चलते हैं। अब है, वह रवि से पत्र लिखवाता था। देखिए अब यहाँ पर टेंस चेंज हो गया। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे हम अलग अलग टेंसेज में इसी पैटर्न को फॉलो करके देख रहे हैं। तो वह रवि से पत्र लिखवाता था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म यूज होती है इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा ही, सेकंड फॉर्म हो जाएगी मेड,
किससे लेटर लिखवा रहे हैं? रवि से। ही मेड रवि, कौन सी वर्ब है हमारे पास? राइट ए लेटर, ए लेटर, है ना। ही मेड रवि राइट ए लेटर। तो हमारे पास जो फोकस करने वाली चीज है वो ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पर, और ये राइट, ये तो फर्स्ट फॉर्म आनी है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं कि वह रवि से पत्र लिखवा रहा था। ये कौन सा टेंस हो गया? कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, तो क्वाइट इजी। तो ही अकॉर्डिंग टू टेंसेज वॉज, आईएनजी लग जाएगा, तो मेकिंग, ही वॉज मेकिंग रवि राइट ए लेटर, है ना, राइट ए लेटर। ही वॉज मेकिंग रवि राइट ए लेटर। तो ये सेंटेंस हमारा ऐसे बन जाएगा। अब अगला देखते हैं हम, वह रवि से पत्र लिखवा चुका था। ये टेंस अलग हो गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो ही हेल्पिंग वर्ब हैड, थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम, मेड, ही हैड मेड रवि ना राइट लेटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, मतलब विल शैल का यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो कोई बात नहीं, लगा लेते हैं। ही विल, फर्स्ट फॉर्म मेक, है ना, रवि राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, ना। तो यहाँ पर विल शेल का आ गया और ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, यहाँ पर हेड आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, वॉज आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वह रवि से पत्र लिखवा रहा होगा, तो विल बी शैल बी प्लस आईएनजी। ही के साथ क्या आएगा? विल भी आएगा, आईएनजी लगा दो, ही विल बी मेकिंग। ये तो टेंस हो गया, है ना, आइडेंटिफाई हम कर पा रहे हैं। तो किसे लेटर लिखवा रहे हैं? रवि से, राइट ए लेटर। ही विल बी मेकिंग रवि राइट ए लेटर। वह रवि से पत्र लिखवा चुका होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, मतलब विल हैव शैल है प्लस थर्ड फॉर्म, तो ही विल हैव मेड रवि राइट ए लेटर। तो देखिए, विल हैव शैल हैव हमने यूज किया, थर्ड फॉर्म यूज की, समझ रहे। तो ये हमने देखा कि अलग अलग टेंसेज में हम इस स्ट्रक्चर को कैसे फिट कर सकते हैं। अब देखिए आगे, देखिए अभी हमने यहाँ पर सीखने के लिए क्या लिया था? रवि से, ताकि मैं आपको एक ही चीज पे फोकस कर सकूं यहाँ पर। वो कौन सी बात है कि अलग अलग टेंसेज में कैसे यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर हर बार रवि 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 लिया। अगर हमें ये रवि की जगह कुछ चेंज करना हो, है ना, रवि की जगह कुछ लिखना हो, तो कैसे करेंगे? जैसे वह रवि से पत्र लिखवाता है ना, वह रवि से पत्र लिखवाता है। ठीक है, यहाँ पर रवि आ गया, देखिए यहाँ पर टेंस सेम है, लिखवाता है, यहाँ पर भी वही टेंस सेम है, लेकिन मैंने रवि की जगह लिख दिया यहाँ पर उससे। वह रवि से पत्र लिखवाता है, वह उससे पत्र लिखवाता है, वह मेरे भाई से पत्र लिखवाता है, वह उनसे पत्र लिखवाता है, वह मुझसे पत्र लिखवाता है, वह हमसे पत्र लिखवाता है। आप समझ रहे ना? तो यहाँ पर किसका यूज करना है वो हमें देखना है, तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। वह रवि से पत्र लिखवाता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका हो जाएगा ही, एस जुड़ जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। मेक्स किसे लेटर लिखवाता है? रवि से, ही मेक्स रवि राइट ए लेटर। ठीक है, इसका हम पूरी तरह से यूज करना सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा जरूर देखें लास्ट तक। अब देखिए, वह उससे पत्र लिखवाता है, यहाँ पर उससे का मतलब क्या है? अभी देखते हैं, तो ही, ठीक है, वही टेंस है, मेक्स, ठीक है, यहाँ पर हम हिम भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम हर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, और जब नहीं पता होता है तो उस केस पे हम हिम जनरली कर देते हैं। तो ही मेक्स हिम राइट ए लेटर। तो इस वाली स्लाइड में मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ पर रवि है, इसकी जगह कुछ और आया तो कैसे सेंटेंस बनेगा? वह मेरे भाई से पत्र लिखवाता है, तो ही, वही सेम टेंस है, तो मेक्स, है ना, किसे लिखवा रहा है? मेरे भाई से, तो यहाँ लिख देंगे माई ब्रदर, ही मेक्स माई ब्रदर, और वही फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, राइट ए लेटर। अरे नेक्स्ट देखिए, वह उनसे पत्र लिखवाता है, उनसे मतलब देम, तो हो जाएगा ही, तो देखिए वही सेम हो जाएगा, मेक्स देम। ठीक है, यहाँ पर देम हो गया, यहाँ माई ब्रदर हो गया, यहाँ पर हिम या हर हो गया, यहाँ पर रवि हो गया, हम जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसको चेंज कर रहे हैं बस। ही मेक्स देम राइट ए लेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह मुझसे पत्र लिखवाता है, तो ही ऐसे जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही मेक्स, मुझसे का मतलब मी राइट ए लेटर। और वह हमसे पत्र लिखवाता है, तो ही मेक्स अस राइट ए लेटर।
तो अभी हमने देखा कि टेंस सेम है, लेकिन जिस पर्सन से हम काम करवा रहे हैं अगर वो बदल जाता है तो हमें उसको कैसे रिप्लेस करना होता है। अब यहाँ आपसे पत्र लिखवाता है, ही मेक्स यू राइट अ लेटर। अब देखिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ रैंडम सेंटेंसेस लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर वह यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आएगा, रहा है आ रहा है, मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन जैसे ही मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, वह मुझसे पत्र लिखवा रही है, मतलब शी आ गया। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही। हमारा सब्जेक्ट बदल के यहाँ पर क्या हो गया, शी। प्रिया मुझसे पत्र लिखवा रही है, प्रिया। हमारा सब्जेक्ट बदल के क्या हो गया, इस बार प्रिया हो गया। समझ रहे हैं? वे मुझसे पत्र लिखवा रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट बदल के इस बार क्या हो गया, दे। और आप मुझसे पत्र लिखवा रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट बदल के क्या हो गया, यू। तो ये जो है इस तरह से काम कर रहा है। तो इन सेंटेंसेस को भी हम एक बार बना के देख लेते हैं। तो वह मुझसे पत्र लिखवा रहा है, ही इज मेकिंग, किससे लिखवा रहा है, मुझसे, तो मी। क्या लेटर लिखवा रहा है, तो राइट लेटर। आप समझ रहे ना, एजेएमआर प्लस आईएनजी, ये करना है ना हमें। किससे लिखवा रहा है, मुझसे लिखवा रहा है। और जो वर्ब है वो यहाँ पर आ जाएगी। वह मुझसे पत्र लिखवा रही है, तो इस बार हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, शी इज मेकिंग मी राइट ए लेटर, है ना। अगला वाला देख रहे, प्रिया मुझसे लेटर लिखवा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिया इज मेकिंग मी राइट ए लेटर, राइट। तो एजेएमआर प्लस आईएनजी लग गया, यहाँ पर एजेएमआर प्लस आईएनजी लग गया। उस तरह से ही हो रहा है। वे मुझसे पत्र लिखवा रहे हैं, तो दे आर मेकिंग मी राइट ए लेटर। तो जैसे सब्जेक्ट हुआ चेंज हुआ तो हेल्पिंग वो भी चेंज हो जाएगी, लेकिन मेन वर्ब सेम रहेगी क्योंकि टेंस सेम ही है। दे आर मेकिंग मी राइट ए लेटर। आप मुझसे पत्र लिखवा रहे हैं, यू आर मेकिंग मी राइट लेटर। इससे जो नेक्स्ट वाला वीडियो है वो इसी तरह का रहेगा, जिसमें हम कोई काम दूसरे से करवाएंगे, लेकिन उसमें ना किससे काम करवा रहे हैं ये पता नहीं रहेगा। जैसे मैं कहूं, इस वाले सेंटेंस में है कि मैं रवि से कार रिपेयर करवा रहा हूं, तो कार रिपेयर करने वाला कौन है, रवि है ना। मैं रवि से कार रिपेयर करवा रहा हूं। मैं लिख देता हूं, आप डिफरेंस समझिए। मैं रवि से कार रिपेयर करा रहा हूं, मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, किसी और से करवा रहा हूं। किससे करवा रहा हूं, रवि से करवा रहा हूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये लिखूं कि मैं कार रिपेयर करा रहा हूं, तो आप अगर इसको भी इसी तरह से बनाते, इसी पैटर्न पर बनाते, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो इसको अलग पैटर्न पे बनाया जाता है। इसके लिए आप जो इसके जस्ट वाला वीडियो है वो आप देखें, आपको वहां पर इसके बारे में मिलेगा। ठीक है। अब हम कुछ रैंडम सेंटेंसेस लेते हैं ना, उनको ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे उसने मुझसे पत्र लिखवाया, तो हमें सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है। ये हमें समझ में आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, इसे बना के देखते हैं। ही, ठीक है। पत्र लिखवाने को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, मेक प्लस राइट। तो मैंने बताया था कि ये वाली जो मेक है ये मेन वर्ब है हमारी, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ही मेड। ही मेड किसे लिखवा रहे हैं, मुझसे लिखवा रहे हैं। ही मेड मी राइट ए लेटर। ठीक है। दूसरा, हम उनसे खाना बनवाते हैं। देखिए टेंस अलग हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो इसके रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं, वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वी मेक, है ना, किससे बनवाते हैं, उनसे बनवाते हैं। वी मेक देम कुक फूड, है ना। यहाँ पर खाना बनवाने के लिए आ जाएगा, कुक लिखवाने के लिए आ जाएगा, राइट। ठीक है। नेक्स्ट बना के देखते हैं। वह मुझसे गाना लिखवाएगा, ये फिर से टेंस अलग हो गया ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो ही के साथ विल फर्स्ट फॉर्म। ही विल मेक, किससे लिखवाएगा, मुझसे। ही विल मेक मी राइट अ सॉन्ग, राइट। प्रिया ने हमसे कमरा साफ करवाया, फिर से चेंज हो गया टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिया सेकंड फॉर्म मेड, किससे कमरा साफ करवाया, हमसे, तो अस क्लीन द रूम। आप समझ पा रहे हैं ना।
रोहन प्रिया से स्पीच बुलवा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो रोहन सब्जेक्ट है हमारा, वॉज आईएनजी फॉर्म आ जाएगी इसमें। मेकिंग किससे बुलवा रहा था, प्रिया से, तो यहाँ जाएगा प्रिया स्पीक, है ना, स्पीक। और डिलीवर स्पीच कर दो, चलो स्पीक रहने दो, डिलीवर है स्पीच। डिलीवर का मतलब, डिलीवर स्पीच का मतलब था स्पीच देना ना, स्पीच बुलवा रहा था, स्पीच दिलवा रहा था। तो आप ये रैंडम सेंटेंसेस समझ पाए? गुड। अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगे हैं, मतलब मेरा, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको मेरे बाकी वीडियोज भी अच्छे लगेंगे। और इस पे आपके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट है, अगर आपको ग्रामर में जाना है तो आप ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाएं, और वहां पर आपको जैसे वीडियो 1 2 3 4 इस तरह से मिल जाएंगे। आप उनको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्टेप बाय स्टेप देखें, और आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना, स्टेप बाय स्टेप उनको देखें। अगर आपको स्पोकन चाहिए तो स्पोकन की प्लेलिस्ट है, और वहां पर आप सारी वीडियोज को देख सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश चाहिए तो दोनों प्लेलिस्ट को आप देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।